अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रात में मैंने अपने चैनल के ऊपर और इसी तरह से फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया। एक नौजवान है जिन्होंने मेरे किसी वीडियो में सुना था जिसमें मैंने कहा था कि एस कुमार का जो वड़ा पाव है वो मेरा फेवरेट है। मैं जब भी कभी रास्ते से गुज़रता हूँ और एस कुमार के वड़ा पाव के करीब से गुज़रता हूँ तो मैं पार्सल में ले लेता हूँ या वहाँ बैठ के खा लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो उन्होंने ऐसा किसी मेरे वीडियो के अंदर सुना और वो जो है माशाअल्लाह मुझे हदिये के तौर पे वड़ा पाव लेकर आए। तो मैंने वही पोस्ट किया और वो पोस्ट करने के बाद हमारे एक बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने उसके नीचे ये कमेंट किया, बोले यार ये ऐसी छोटी छोटी बातें आप पोस्ट करते हो, इसका फ़ायदा क्या है? ये जो आपने पोस्ट किए इसका फ़ायदा क्या है? इससे उम्मत को क्या सबक आप देना चाह रहे हो कि किसी ने आपको जो है वड़ा पाव ला के दे दिया तो आपने उसके ऊपर पोस्ट कर दिए। देखो, ये इंतहाई गहरी बात है ये, और अभी मैं जो है ना डिटेल्स में उसके ऊपर रोशनी डालने वाला हूँ हम तमाम के लिए। असल में आप लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे, मैं साउथ कोरिया और मलेशिया, दुबई, सऊदी अरबिया, कतर, ये सारे मुल्कों में जो मैंने बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में खाना खाया, आपने मेरे वहाँ के भी वीडियोस देखे होंगे। कतर में मैंने अलबैक का वीडियो डाला हुआ हूँ, फिर वहाँ तुर्किश रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं और वहाँ पे ज़िंदा मछली लेके फिर वो खाना खा रहे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव खाने हैं ये जो बाहर मुल्कों में। दुबई में जो है दुबई मॉल के अंदर हम बैठ के अलबैक में और जो है बुर्ज खलीफा के नीचे खाना खा रहे हैं, वो भी वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाले। ऐसे जितने भी मेरे वीडियोस हैं जो हम बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं, बड़ी गाड़ियों में सफ़र होता है, 10-10 करोड़ की कारों में हमने सफ़र किए, उसके वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर है कि देखिए ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार है जिसमें आज अल्लाह हमको सफ़र करने का मौका दे रहा है। तो जब हम बड़े लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं तो ये हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि एक गरीब आदमी जिसने मुझे वो वड़ा पाव ला कर दिए, वो रिक्शा चलाने वाला एक मुखलिस इंसान है। एक आदमी अगर वो वड़ा पाव आपको ला कर दे रहा है तो ये भी आपका अखलाक़ी फ़रीज़ा है, आप उसकी हौसला अफजाई करें, हिम्मत अफजाई करें। और ये मैंने जो सीखा हूँ ना, मेरे जैसे ही बहुत सारे जुब्बा पोशों को मैंने देखा हूँ कि अगर उनकी मजलिस में कोई करोड़पति साहब आ जाए उनके किसी प्रोग्राम में, तो उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ करते हुए उनके जो है ना पूरे मुंह दुख जाते हैं। हमारे हाजी साहब ऐसे दरिया दिल है, ये हमारे दाता है, ये हमारे जो है हातिम ताई है। उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में आसमान तक को जो है ना वो पहुँचा देते हैं हाजी साहब को। और ऐसे ही लोग बाद में उनके अंदर ऐसा कूट कूट के घमंड और अकड़ भर जाता है। मैं उसका एक वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो महाराष्ट्र के एक ज़िले में वहाँ पे पूरे सूबे का जो है इज्तिमा था, वहाँ तशरीफ़ लाए। और ये वाक़या मैंने हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी सुना हूँ। मौलाना फरमाने लगे कि एक करोड़पति आदमी जो हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब के गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, हज़रत हमारे यहाँ पे भी चलिए, मेरे यहाँ पे भी मस्तूरात जमा है, वहाँ पे भी आप कुछ बात कीजिए। हालांकि देखो, हमारे जो अकाबिर है आज के ज़माने में भी जो बड़े बड़े उलामा सफ़र करते हैं ना, तो उनका पहले से प्रोग्राम तय होता है। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी एक खेड़े गाँव में गया, एक जगह पर दूसरे गांव के कुछ लोग आए, बोले चलिए हमारे मदरसे में भी चलिए और वहाँ पे भी जो है आप। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं मेज़बान हूँ और मैं मेहमान हूँ, और जो मेरे मेज़बान हैं मैं उनके ताबे हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने मुझे यहाँ लेकर आए हैं ना, आप उनसे बात कीजिए। तो बाज़ औक़ात और उसमें लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुमने हमारी बात को कबूल नहीं किया। अरे भाई देखो, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बात समझाने के लिए कि हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब की वो भी ज़बरदस्ती घुसने लगे गाड़ी में। चलो हमारे पास में भी चलो, हमारे यहाँ भी मस्तूरात जमा है। तो हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब बड़े अल्लाह वाले थे। मैंने हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शाकिर ख़ान साहब जो है ना, अक्सर वो हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब का तज़किरा करते रहते हैं।
जब भी मैं मुफ्ती साहब के साथ में होता हूँ, उनके मलफूज़ात है, उनके वाक़यात है, और मैं आपको जितने भी सुनाता हूँ ना, जैसे मुफ्ती साहब जो है उनके इल्मी मकाम और मर्तबे पे भी बहुत सी बातें मैंने मुफ्ती साहब से ही सुना हूँ। ये बात भी मैंने हमारे मुफ्ती साहब से सुना। मुफ्ती साहब अक्सर ये बात बताते थे, बोले देखो वो इंसान जो थे ना, वो हिल्म और इल्म और हिल्म ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जिसमें इल्म होगा उसमें हिल्म ज़रूर होगा, और जिसमें हिल्म होगा समझ लेना वो इल्म का हामिल है। तो इल्म और हिल्म दोनों अल्लाह ने उनके अंदर ऐसे कूट कूट के रखा हुआ था। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ज़्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ इशारों में। मुफ्ती साहब बताते हैं कि आलम के मशवरे होते थे, आलम के मशवरे, कभी ज़ुबान से कुछ सुनने के लिए ही नहीं मिलता था। वो जो उनका लिखने वाला था वो समझ जाता था हज़रत ने जो है क्या हुक्म दिया है। वो उस दर्जे के इंसान थे। अब आप ऐसे जो हमारे वक्त के, उस वक्त के जो ज़िम्मेदार है, आप ज़बरदस्ती उनकी कार में घुसने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ एक जुमला हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने कहा और आपने फरमाया, ऐसा महसूस होता है कि हमारे काम करने वाले इन लोगों की दावतें खाते हैं, इनके दस्तरखानों पर बैठते हैं, ऐसे अमीरों के इनके दरबार में बार बार हाज़िरी देते हैं, ऐसा महसूस होता। इसीलिए तुम्हारे दावतों के खाने ने इनके भेजे ख़राब कर दिए, इनके दिमाग ख़राब कर दिए, इनके मिजाज ख़राब हो गए, इनको बड़े छोटे का कोई अदब रहा नहीं। अब अच्छा, मैं असल में दूसरा टॉपिक बोल रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक पे मुझे भी कुछ बातें याद आई। मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हुआ हूँ, और बेचारे वो जो है ना मस्जिद नबवी के जो इमाम हैं बुज़ुर्ग, अभी मैं फिर उनका भी नाम भूल गया हूँ, देखो 90 साल से ऊपर उनकी उम्र है। वो अक्सर जो है ना, ये नौजवान उनकी फ़ोटो ले रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत गुस्से में आ जाती। एक दिन वो खड़े हो गए और असर की नमाज के बाद ऐसी कैमरा और फ़ोटो लेने वालों को जो है डांटने लगे। वो, भाई तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो, ये अल्लाह के नबी की मस्जिद है। तो मेरे बाजू में जो है ना एक करोड़पति साहब बैठे हुए थे। वो मुझे क्या बोलने लगे, बोले यार मैं हर 15 दिन को, महीने को आते रहता हूँ यहाँ पे, मेरे कम से कम साल में जो है 10-12 उम्रे होते हैं, और मैं अक्सर आता हूँ। ये ऐसी है बोले ये इमाम साहब, यानी वो मस्जिद नबवी के इमाम जो है उनको भी अपने गली मोहल्ले के इमाम जैसा समझ के कोई भी नमाज के बाद खड़े रह जाते, ऐलान करते रहते, यार इतने बुढ़े को क्यों रखे होंगे इन्होंने इमामत के लिए, यार बुढ़ों को रिटायर कर देना चाहिए ना। बोले अब देखो उसके जुमले, तो मैं समझ गया कि इसका जो दिमाग ख़राब हो गया है दौलत के नशे की वजह से, पैसे के नशे की वजह से, बार बार इसका हरम का सफ़र हो रहा है, तो बड़े छोटे का अदब भूल गया। ये सेम जो हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने फरमाया कि तुम अमीरों की दावतें खाने को जाते हो ना, उनकी खुशामदें, उनके दरबार में हाज़िरी देना, हाजी जी हाजी साहब आप तो हमारे दाता है, आप तो हमारे मसीहा है, आप तो हमारे हातिम ताई है, आपका दस्तरखान तो हमारे लिए हमेशा खुला हुआ होता है। इसी मिजाज ने ऐसे हाजियों का, ऐसे पैसे वालों का, ऐसे दौलत वालों का दिमाग ख़राब कर दिया, क्योंकि उनको लग गया भाई ये तो अपने दरबारी लोग हैं, इनको फ़ोन करो दरबार में हाजिर। यही सोच ने तो होता यही है। हमारे यहाँ गरीब की कोई कदर नहीं है, गरीब के हदिये की कोई कदर नहीं है, गरीब का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो बस अमीर अमीर, ये करोड़पति साहब, वो मालदार साहब, वो पैसे वाले साहब, लेकिन ये अकबर हाशमी उस मिट्टी का बना हुआ इंसान नहीं है। मेरे नज़दीक जिन लोगों ने मुझे दुबई मॉल के अंदर अलबैक के रेस्टोरेंट में दावत दी, वो भी उनका मकाम, और जिन्होंने कतर में, और जिन्होंने बाहर चाइना में, और जिन्होंने मलेशिया के अंदर भी मुझे एक साहब ने दावत दिए थे। मुझे याद है वो दावत का ख़र्चा अपने इंडिया के हिसाब से 30,000 रुपये था, इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन मेरे नज़दीक वो लोग भी, और जिस इंसान ने मुझे वड़ा पाव हदिये में ला कर दिया, वो भी सब एक ही लेवल के लोग हैं। मेरे नज़दीक वो 30,000 रुपये ख़र्चा करने वाले की जो इज़्ज़त, जो मोहब्बत है, सेम टू सेम 30 रुपये का वड़ा पाव खिलाने वाले की भी वही इज़्ज़त है, वही मोहब्बत है, वही रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस वक्त में नबी बनाकर भेजा था, आपने गरीबों को ही अपने मेहनत का मैदान बनाया था। अमीर तो आपके करीब भी नहीं आते थे।
गरीबों से ही आपने काम शुरू किया। मक्का में सबसे पहले जो ईमान में दाखिल होने वाले लोग कौन थे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन थे वो? कोई करोड़पति नहीं थे, गरीब आदमी थे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे। हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत कौन थे? ये सब गरीब लोग थे। पहले गुराबा ने इस्लाम को कबूल किया, वो ईमान में दाखिल हुए। मदीना गए, गरीबों ने आपका मोस्ट वेलकम और इस्तकबाल किया। और जो सूद से पैसा देने वाले और इंटरेस्ट से बड़े बड़े साहूकार थे, यहूदी और मुनाफिकीन, वो आपकी मुखालिफत में खड़े हो गए। तो हमने गरीबों की कदर करना चाहिए। आज मेरे जैसे दीनदारों के नज़दीक भी हम लोग गरीबों की कदर नहीं करते हैं, गरीबों के ऐलान नहीं करते, गरीबों को रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं देते। हम ये समझते हैं तो गरीब है। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है ये। तो इसके लिए मैं जो है ना, मेरा तो मिजाज है भाई, मैं बिल्कुल वो पोस्ट करूँगा। जब मैं मेरे फेसबुक के ऊपर मैं किसी बाहर के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, मैं हुम्मस की फ़ोटो डाल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, जब उनके उस पर आपने कभी कमेंट नहीं किए, तो गरीब का वड़ा पाव उसकी भी मैं उसको भी पोस्ट करके उसकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई उसको भी लगे बेचारे को मेरे चीज़ की इनके नज़दीक कोई कदर है। तो इसके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, गरीबों की कदर करो कभी भी। आज हम भारत के अंदर, आपको मालूम है मुसलमानों के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब क्या है? इस पे मेरा रिसर्च है, वो ये है कि हमारे यहाँ मुसलमान दो कैटेगरीज़ में बढ़ गए हुए हैं। एक गरीबों वाले मुसलमान हैं और दूसरे अमीर। जो अमीर मुसलमान हैं ना, वो अपने सगे गरीब रिश्तेदारों को भी अपना रिश्तेदार नहीं समझते हैं। मैं एक जगह पे मेरे एक शागिर्द के लिए लड़की देखने को गए और लड़की के जो है 4 चचा थे, तो उन्होंने 3 का तारुफ कराए। माशाअल्लाह ये हमारे भाई है, ये कलेक्टर है, ये भाई है इंजीनियर है, ये भाई है डॉक्टर है। उन्होंने जो है 3 का तारुफ कराई। अब उसके बाद में जो है हम लोग बैठे रहे उनकी मजलिस में ही, तो अचानक जो है मेरे बाजू में लड़के के भी चचा बैठे हुए थे। उन्होंने बोले, यार मुफ्ती साहब इनके, यार मेरे को जहाँ तक याद आ रहा ना, इनके 4 भाई है। बोले ये मिला के 5, यानी ऐसे टोटल 5 है, 4 भाई है इनको। इन्होंने 3 ही गिनाए बोले अपने को, एक कलेक्टर है, दूसरा इंजीनियर, तीसरा डॉक्टर, एक है बोले यार इनका भाई। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैं बोला यार हमारे रफ़ीक भाई बोल रहे हैं तुम्हारे एक चौथे भी भाई है। बोले वो ऐसी है, सुनता नहीं किसके बाप की। बोले वो जब देखो, जब कभी 3 दिन जमात में चले गया, कभी वो इज्तिमा में जा रहा, उधर जा रहा, अब सुनता नहीं बोले वो किसकी। इसके लिए वो जगह पे रह गया हुआ है, कुछ नहीं बोले किसका सुनता नहीं, कुछ नहीं। अपना इज्तिमा में जो है दुकान लगाते रहता, टोपियाँ किताबें इतर की, और इसी तरह से बस ऐसी छोटे मोटे धंधे कारोबार करते रहता बोले वो। तो इसके लिए जो है ना, मैंने 3 का तारुफ कराया। मतलब देखो, एक भाई दीनदार है, एक भाई गरीब है, एक भाई छोटा कारोबार, वो कलेक्टर नहीं है ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, वो बेचारा जो है गरीब है वो। तो गरीब का तारुफ कराना भी हम आज जो है ना गवारा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी बीमारियां हैं, बीमारियां। मैं आपको बताऊं, मैं जो ये फ़कीरों के जैसा रहता हूँ ना, ये गरीबों के जैसा, ये हदिये के कपड़े पहनता हूँ, ये 40 रुपये की टोपी मेरे को किसी ने हदिये में दे दिया था, और 1200 रुपये का मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ मैं। देखो ये मेरा मोबाइल जो है ना, इसके अंदर पूरे लकीरा आ गए हुए है, ऐसे पूरा स्क्रीन ख़राब हो गया हुआ है इसका, और फिर भी मैं ये गरीबों के जैसे इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आज मुसलमानों की अक्सरियत गरीबों की है। लोग समझे हमको गरीबों के जैसा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, रहो गरीबों के जैसा। ये ज़बरदस्ती की शाइनिंग, दिखावा, ये जो है ना असल यही है। ये हमारा मेंटल बीमारियां हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर आपको इंसानों को पहचानना है, गरीबों के जैसा रहो, तो समझ में आएगा आपको लोग कैसे हैं। वरना तो कार तो अपन भी ले सकते हैं, ड्राइवर रख सकते हैं अपन महीने से, प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर कुछ, लेकिन उससे आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका मिजाज ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जो है गरीबों की कदर करना सीखो, गरीबों की कदर। आज हम अपने सगे रिश्तेदार अगर गरीब है, उनको रिश्तेदार बताना जो है वो गवारा नहीं कर रहे हैं। ये सब हमारे ज़वाल की निशानियां हैं, ज़वाल की निशानियां। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।